सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लूसेंट समान ज्ञान जीको को जो आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है फिर से जो है टॉपिक वाइज सीरीज में जो है, जैसा कि हम लोग इस सीरीज में जो है लूसेंट के टोटल टॉपिक को जो है एमसीक्यू के रूप में बदल कर देख रहे हैं। तो इस क्रम में हम लोग जो है मध्यकालीन भारत में आज हम लोग मुगल साम्राज्य में बाबर, मुगल साम्राज्य में कई जो है शासक हुए। तो उसमें सबसे पहले हम लोग बाबर से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके इसमें बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को जो है इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। लूसेंट समान ज्ञान में हम लोग जो इससे पहले जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, यानी प्राचीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं उसका भी प्ले लिस्ट बना है, और मध्यकालीन भारत में हम लोग देख रहे हैं उसका भी प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए बाबर से संबंधित जो भी संभावित यानी जो इससे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक यह बाबर था। कौन था? बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म जो हुआ था आपके कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम जो था आपका उमर शेख मिर्जा था। क्या था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा था बाबर के। बाबर किस राज का शासक बना? बाबर जो है वह किस राज का शासक बना? तो फरगाना का बना। कहाँ का बना? फरगाना का बना आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाबर के धार्मिक स्वरूप को सही रूप से व्यक्त करता है? कौन सा कथन जो है बाबर के धार्मिक स्वरूप को सही रूप से व्यक्त करता है इसमें? तो तुर्क और सुन्नी मुसलमान था वो। ठीक है, यानी तुर्क और सुन्नी मुसलमान। बाबर जो है फरगाना की गद्दी पर कब बैठा? बाबर जो है फरगाना की गद्दी पर कब बैठा? तो 1494 में बैठा। कब बैठा? 1494 में आपका। ठीक है, चलिए बाबर ने जो है बादशाह की उपाधि कब धारण की? बाबर ने जो है बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो यह जो उनके द्वारा की गई थी 1507 में। ठीक है, बाबर द्वारा जो स्थापित पद पातशाही व्यवस्था का जो है मुख्य आशय क्या था? मुख्य आशय जो था आपके शासक को जो है बादशाह कहा जाना आपका। ठीक है, निम्न में से कौन बाबर का पुत्र नहीं था? बाबर का कौन इसमें से पुत्र नहीं था? तो हुमायूं था, कामरान था, असकरी था, दारा शिको नहीं था आपका। कौन नहीं था? दारा शिको नहीं था। बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया? 5 बार आपका। ठीक है, बाबर का जो है भारत के विरुद्ध पहला अभियान किस वर्ष हुआ आपका? तो पहला अभियान हुआ था 1519 में आपका। कब हुआ था? 1519 में आपका। ठीक है, बाबर द्वारा भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान किस उद्देश्य से जुड़ा था? प्रथम अभियान जो जुड़ा था आपके यूसुफजाई जाति को जो है दंडित करने के उद्देश्य से आपके। चलिए आगे है कि जो है आपका बाबर द्वारा जो है बादशाह की उपाधि धारण करने का ऐतिहासिक महत्व क्या था? ऐतिहासिक महत्व देखी जाए तो यह तैमूरी शासकों में पहली बार हुआ था ऐसा। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध आपके 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर की विजय का सबसे निर्णायक कारण क्या माना जाता है? तो तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का जो है प्रयोग करना युद्ध में जो है विजयी होने का मुख्य कारण माना जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में आपका। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपकी? तो देखे जाएं तो ये तोपखाने के जो है प्रसिद्ध निशानेबाज थे आपके, ये दोनों उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर आपके। ठीक है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ था आपके बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच। इब्राहिम लोदी का ऐतिहासिक महत्व किस कारण से विशेष है आपके? तो वह जो है युद्ध में मारा गया पहला जो है मध्यकालीन शासक था, इसलिए इब्राहिम लोदी का जो ऐतिहासिक महत्व है आपका। खानवा के युद्ध के बाद जो है बाबर ने कौन सी जो है उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी? गाजी की आपकी। ठीक है, राणा सांगा की मृत्यु के संबंध में सही कथन कौन सा है? राणा सांगा के मृत्यु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उसे जो है विष देकर मार दिया गया था। ठीक है, राणा सांगा को। चलिए आगे है कि बाबर को जो है कलंदर की उपाधि दिए जाने का प्रमुख कारण क्या था? बाबर को कलंदर की उपाधि दिए जाने का प्रमुख कारण था कि उसकी उदारता था। क्या था? उदारता आपका। ठीक है, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल में जो है मारा गया आपके? तो आपके इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी आपका। ठीक है, कोहिनूर हीरा हुमायूं को जो है किससे प्राप्त हुआ था? कोहिनूर हीरा।
तो विक्रमजीत के परिवार से हुआ था। किससे? विक्रमजीत के परिवार से। बाबर ने जो मुसलमानों को किस कर से मुक्त किया? तो तमगा कर से। कौन कर से? तमगा कर से। ठीक है, तमगा कर से संबंधित सही कथन क्या है? तो इसका सही कथन देखी जाए तो यह जो है व्यापारी कर था, जिससे मुसलमानों को जो है मुक्त किया गया आपके। ठीक है, बाबर द्वारा जो है तमगा कर जो है समाप्त करने का उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम व्यापारियों को राहत देना। क्या करना? मुस्लिम व्यापारियों को राहत देना आपका। ठीक है, बाबर और बंगाल के शासक नुसरत शाह के बीच संधि कब हुई? नुसरत शाह के बीच जो है बाबर और बंगाल के शासक नुसरत शाह के बीच जो है संधि हुई थी 6 मई। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ आपके? चंदेरी 1528 में आपका। ठीक है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? तो आपका 30 जनवरी 1528 को। चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया आपके? चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच जो है चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? घाघरा का 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को आपका। ठीक है, घाघरा का युद्ध जो है किसके विरुद्ध लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध जो है अफगानों के बीच विरुद्ध लड़ा गया था आपका विरोध। ठीक है, बाबर और नुसरत शाह संधि किस तिथि को हुई आपके? बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? बाबर की मृत्यु जो है कब और कहाँ हुई? तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी आपके। बाबर के दफन से संबंधित सही क्रम कौन सा है? तो पहले आगरा, उसके बाद काबुल दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा क्या थी? बाबर की मातृभाषा जो थी आपकी तुर्की थी। कौन सी थी? तुर्की। बाबर किस भाषा का जो है अच्छा ज्ञाता था? तुर्की, अरबी और फारसी का जो है वो अच्छा ज्ञाता था आपका। बाबर द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम जो है आपके क्या है? तो बाबरनामा है। क्या है? बाबरनामा, तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा का जो है फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? बाबरनामा का फारसी अनुवाद जो है रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था आपके। ठीक है, बाबर द्वारा वर्णित 4 बाग शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? तो कृत्रिम नहरों द्वारा जो है 4 जो है समान भागों में विभाजित होना आपका। ठीक है, आगे है कि बाबर की भाषाई दक्षता के संबंध में से जो है सही कथन कौन सा है? तो वह तुर्की के साथ जो है अरबी फारसी भी जो है जानता था आपका। कौन? बाबर। बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो मुबैयान पद शैली का काफी बार पूछा जा चुका है आपका। ठीक है, बाबर को जो मुबैयान पद शैली का जन्मदाता क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? तो उसने एक नई काव्यात्मक शैली को जो है विकसित किया था, इसलिए आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि बाबर किस सूफी संत का अनुयायी था? तो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का था आपका। ठीक है, ख्वाजा उबैदुल्ला जो अहरार किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे आपके? तो नक्शबंदी से थे। किससे थे? नक्शबंदी से। ठीक है, बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ आपका। 4 बाग शैली को जो है मुगल स्थापत्य की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि यह जो है फारसी ईरानी उदयान परंपरा का जो है भारतीय रूपांतरण है आपका। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।